हेलो, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है अल्फ़ाबेट्स की। अब मैं नीचे लिखना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने ए लिख दिया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और यहाँ पे जेड लिख दे रही हूँ। ए हमारा पहला होता है, उसके बाद बी, फिर सी, फिर फोर्थ है डी, फिर फिफ्थ है ई, फिर सिक्स्थ है एफ, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16 पे पी आ जाता है, 17 पे क्यू आ जाता है, 18 पे आर, फिर 19, 20 पे टी आ गया, फिर 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट है हमारा सेट पे 26। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने इन सब नंबर्स के आगे उनके मतलब इन सब अल्फ़ाबेट्स के आगे नंबर्स लिख दिए हैं। इन नंबर्स पे ही ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इन्हें याद करने की ट्रिक होती है, वो अब हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से तो ए, बी, सी, डी और ई, इन चार को आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 तो आप आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एफ़ होता है, अगर आपको 5 याद है ई का, तो फिर आपको एफ़ भी याद होगा 6। ठीक है, या मतलब ए याद है तो बी, बी याद है तो सी, सी याद है तो डी, डी याद है तो ई, ए याद है तो एफ़। अब जी के लिए, जी के यहाँ पे 7 बनता है ना, इसलिए हम जी का 7 नंबर से याद रखेंगे। ठीक है, ये एफ़ को भी हम भूल जाएंगे भले ही, पर जी का हम याद रखेंगे। जी में यहाँ पे 7 बनता है। फिर एच की अगर ऊपर की डंडी और नीचे की डंडी को जोड़ दें तो ये कुछ कुछ इस तरह से 8 जैसा नहीं बन रहा है ना, इसलिए एच का हो गया 8। अब आई का, तो आई एम फाइन ऐसा नहीं बोलते, तो फाइन 9 और स्टार्टिंग में तो आई आ ही रहा है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे आई एम फाइन 9। ठीक है, वैसे इसका कुछ होता नहीं है, वैसे अपने मन से ही याद करना पड़ता है, पर मैं अभी आपको बता दे रही हूँ आई एम फाइन 9। अब जो है हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जे पे। जे के लिए हम एक शब्द बनाते हैं जतिन। जतिन, टिन, टैन। जतिन, टिन, टैन, है ना। तो ऐसे हम याद रखेंगे जतिन को। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं के पे। तो जतिन, टिन, टैन हो गया। अब जब हम आएंगे के पे, तो एक
क्रिकेट्स में टीम होती है, आपको याद होगा, जिसका नाम होता है किंग्स 11 पंजाब। तो उसी से हम याद रखेंगे कि के का 11 होता है ना। किंग्स 11 पंजाब, के का 11 है ना। फिर एल आता है, एल के लल्लू, एल से लल्लू या लालू, लालू के 12 बच्चे है ना। हाँ, तो लालू के 12 बच्चे, तो एल का लल्लू। फिर आता है एम। एम हमारे जो मिडिल नंबर्स होते हैं, इसमें 26 के अगर आधे थे करोगे तो बीच में आता है 13, और यानी कि मिडिल का 13, तो एम का 13। ठीक है, तो ए से जेड के बीच में जो 2 नंबर्स आते हैं, वैसे तो उनमें से एक नंबर होता है एम। एम फॉर मिडिल, मिडिल का 13। ठीक है, तो इस तरह से हम एम को याद रखेंगे। ठीक है, एम का मिडिल, मिडिल का 13। उसके बाद एन पे हमारा कुछ भी क्या नहीं आता है। ठीक है, तो हमें एन को एम को और पी को अपने मन से ही याद रखना पड़ेगा। तो एन ओ पी 14, 15, 16 इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। एन ओ पी 14, 15, 16 ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, वैसे पी के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। पीकॉक्स के 16 फेदर्स होते हैं, वैसे होते नहीं हैं, पर हम मान सकते हैं ऐसे ऐसे याद रखने के लिए। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि पीकॉक के 16 फेदर्स होते हैं, तो पी का 16। अब आता है क्यू। क्यू का होता है क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे खतरा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे खतरा। तो ऐसे हम क्यू का 17 याद रखेंगे। इसके बाद आता है आर। आर से हम एक नाम बना लेते हैं, राधिका। तो राधिका की उम्र कितनी है? 18। तो राधिका की उम्र होगी 18। ठीक है, तो राधिका की उम्र 18, तो आर का 18। ठीक है, इस तरह से हम, क्योंकि लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही होती है ना, इसलिए हम यहाँ पे राधिका की उम्र 18 यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हमें याद भी रहेगा। इसके बाद आता है एस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एस का क्या होता है। तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे या गाड़ी पे जो बने रहते हैं हमारे ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, उन पर कि उनमें 9 कैसे लिखा जाता है। उनमें 9 कुछ ऐसे लिखा जाता है ना। और 9 जो हमारा एस में है वो भी बस ये वाली एक लाइन और जोड़ दो, सो ये 9 साल लगने लगता है। अब 9 ये आई वाला तो होगा नहीं, इतना तो पता ही होगा कि वो आगे आता है। तो किसका हो गया? एस का, क्योंकि 49 या 29 तो होगा नहीं, क्योंकि 26 तक ही होते हैं नंबर्स, है ना, अल्फ़ाबेट्स, इसलिए। तो 9 का एस से हम कुछ ऐसा समझेंगे कि 9 किसके जैसा होता है? एस की जैसा। अब टी का आता है T20 मैचेस। क्रिकेट में T20 मैचेस होते हैं ना, तो उसी से हम याद रखेंगे कि हमारा जो टी है वो 20 होता है। ठीक है,
अब हम आएंगे, जैसे किंग्स 11 पंजाब था वैसे ही T20 मैचेस होते हैं। जैसे किंग्स 11 पंजाब था क्रिकेट के मैचेस का नाम, वैसे टीम का नाम, वैसे ही T20 मैचेस टीम का नाम है। अब यू से हमने चलो नाम बना लिया उत्कर्ष। उत्कर्ष की उम्र 21। तो क्योंकि लड़कों की जो शादी होती है वो 21 साल में होती है, जैसा कि हमारा आर फॉर राधिका में हुआ था, इसलिए हम वैसे ही उत्कर्ष की उम्र 21 ऐसे, या उत्कर्ष की उम्र 21 ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे हमारे आर फॉर राधिका में हुआ था वैसे ही उत्कर्ष, दोनों एक जैसे ही हैं, आपको आसानी होगी याद करने में। उसके बाद VWXYZ, इनका हमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी हम इनके लिए ऐसे बना लेते हैं ताकि आप सबको याद रहे, ठीक है। तो वी में अब हम आते हैं, तो वी में क्या होता है, वी में क्या होता है, वी में हम देख सकते हैं कि वी में जो होती है दो डंडी सी बनी रहती हैं। अगर हम यहाँ बीच से इसे काट दे तो, है ना, एक होती है ये वाली डंडी और एक होती है ये वाली डंडी। टोटल कितनी होती है, 2 डंडी। तो 2 2 22, इस तरह से 2 2 22 वी में बनी रहती है। ऐसे हम लोग इसे याद रख सकते हैं, 2 2 22। ये वैसे इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, पर फिर भी मैं भी बता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो हमारा 2 2 22 हो गया। अब आते हैं W पे। अब W में भी हम कुछ ऐसे ही देखेंगे कि एक ये डंडी, एक ये डंडी, 2 डंडी, 2 आ गया पूरी डंडी, क्योंकि अब ये आधी डंडी और आधी डंडी को जोड़ के बन जाती है एक और डंडी, तो हो गया 3। तो 2 बड़ी डंडी तो 2 और टोटल बड़ी डंडी तो 3, तो 23। अब X में टोटल होती हैं बड़े बड़े 2 डंडियाँ, है ना, और अगर हम उसकी छोटे छोटे पार्ट्स को गिने, मतलब कट कट करके, तो होती हैं 4। तो 2 बड़ी डंडियाँ तो 2 और आधी आधी करके हुई 4, तो 24। फिर 25 और 26 जो है Y और Z, वो आपको अपने मन से ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो सभी को पता रहता है कि फर्स्ट होता है हमारा A और लास्ट होता है 26 पे Z, तो उससे पुराना होगा, मतलब एक कदम पीछे 25 पे Y। तो इस तरह से हम ये याद रखेंगे। एंड थैंक यू, बाय। Thank you, and please like and subscribe our video.